जब पैदा हुई थी ना, तो किताब में लिखा हुआ है कि उनके वालिद ने कमेंट किया कि यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज लिफ्टेड हर इन लैप, गोद में उठाया था। और फिर किताब में ये भी लिखा हुआ है ही वॉज द लास्ट पर्सन कि इन्होंने कब्र में खुद उतारा था। फिर फ्लोर के अंदर आर्म्स एमिनेशन रखने के लिए खाने बने हुए हैं। ये गवर्नर जनरल ने उन्होंने इस्तेमाल की थी। ये जाती गाड़ी है पैकार्ड 38 मॉडल, ये उनकी पर्सनल कार है। कायद-ए-आज़म वैसे तो अपने वालिद की तरफ से बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन वकील बन के बहुत ही फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने पैसों से खरीदी भी थी। इधर जिस चीज़ को भी आप देखेंगे वो सब ओरिजिनल है। ये नहीं कि हमने तस्वीर लेकी थी वो चीज़ बना के रख दी, नहीं, सब ओरिजिनल चीज़ें जो उन्होंने पहनी थी, कपड़े हैं जो उन्होंने पहने थे, जूते जो हैं जो उन्होंने पहने थे, वो सब यहाँ रखे हैं। तो उसके अंदर है ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स ऑफ द लैंड, और उसमें हमारे नबी की भी बनाई हुई और नाम है। उससे वो इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा मैं तो फिर लॉ पढ़ूँगा। ऐसे वो लॉयर बन गए। तो वो हालांकि वालिद ने पूरे साल की फीस भरी हुई, भरी हुई सब कुछ, ये उनकी मुख्तलिफ वहाँ से उन्हें अपने वालिद को भेजी थी। बड़े स्टाइलिश 96 में ये वालिद है, ये बड़े भाई हैं। ये देखें इंडिया में लाखों टेलर्स हो गए, समझे ना। तो कोई कॉलर बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा, लेकिन ये कॉलर जो आप पढ़ लें पेरिस के सिले में है, ये डिटैचेबल कॉलर है। वही देख रहा हूँ, ये काज बने हुए ना, कमीज में बटन होते थे, तो सिर्फ कॉलर उतार लिया, दूसरा लगा दिया, बाकी शर्ट वही रही। मेरे लिए तो नई इन्फॉर्मेशन मामूली सी चीज़ है कहने को, लेकिन पेरिस की सिली है ये शर्ट, इंग्लैंड की सिली हुई है। तो बड़े शौकीन थे कपड़ों के मामले में। लेदर के एक्सपर्ट, उन्होंने इसको एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा कि इसको आप ना छेड़ें, आप रिपेयर शिपेयर करने की कोशिश करें तो बुरे लगेंगे। ये लेदर फट गया हुआ था, तो ये इसलिए उसी लिहाज से ये रखे हुए हैं, उसी लिहाज से।
इन तस्वीरों में यही सुख है। और वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे, जो उनकी डेथ की वजह भी बनी, उनके लंग्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए थे। तो एक कॉज उनके हाँ सिगार पर स्मोकिंग में मतलब पाइप शाइप पाइप साफ कर रहे हैं, इधर हाथ में सिगरेट है। डिनर सेट भी उनको बहुत पसंद था। ये उनकी बेटी है, एक ही औलाद की एक ये बेटी, वो बेगम है कोने में 16 साल के थे। तो गांव में 14 साल की एक लड़की से इनकी शादी हुई। एमा किताबों में AMMA लिखा है, अब आप कैसे भी प्रोनाउंस करते हैं। तो वो साल बाद वो इंग्लैंड चले गए, पीछे वो फौत हो गई थी। कायद-ए-आज़म भी ऑर्डिनरी मैन उस ज़माने में, तो उसका कोई जिक्र नहीं है सिवाय इसके जो मैंने कहा कि शादी हुई वगैरह। इंग्लैंड से पढ़ लिख के जब आए, वकील बन गए, टॉप वकील थे। एक पारसी उनका दोस्त था दिनशा। जी ठीक है, दिनशा की बेटी। दिनशा ये कायद-ए-आज़म उसको ट्यूशन पढ़ाते। ये जब पैदा हुई थी ना, तो किताब में लिखा हुआ है कि उनके वालिद ने कमेंट किया कि यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज लिफ्टेड हर इन हिज लैप, गोद में उठाया था। और फिर किताब में ये भी लिखा हुआ है ही वॉज द लास्ट पर्सन कि इन्होंने कब्र में खुद उतारा था उनको। ऐसे लिखा हुआ किताब में कि पहले आदमी थे और आखिरी आदमी थे जिन्होंने उसे गोद में उठाया। बॉम्बे में दफन नहीं है। तो ये पारसी थी। ये देखें, ईरान पहले पर्शिया कहलाता था। गालिबन उस वजह से एक मज़हब है ज़ोरेस्ट्रियन, आतिश परस्त, जी उनको ये बिलोंग करते हैं पारसी जो है ना। उन्होंने कई 100 साल ईरान पे हुकूमत की हुई है और बड़े जालिम लोग थे ये। खैर, तो ये जो थी वे कायद-ए-आज़म को ट्यूशन पढ़ाते थे। एक कायद-ए-आज़म पे आशिक हो गई। कायद-ए-आज़म 24 साल पढ़े थे इससे। तो लेकिन ये जब ये कोई 16 साल की हुई, कहने लगी मैंने तो इनसे शादी कर दी है। सब ने मुखालफत की है कि वो पारसी थी, ये मुसलमान थी। लेकिन नहीं, मैंने तो इससे ही शादी करनी है, इनसे ही शादी करनी है। लोगों ने फिर कहा ऑल राइट, 18 साल की होती है लड़की तो शादी होती है, तो 2 साल फिर इंतज़ार कर लो। 2 साल जब हो गए, 18 की हुई, तो शी वॉज स्टिल एडमेंट कि नहीं मैंने उनसे। तो ये मुसलमान हुई, मरियम उनका नाम था। फिर शादी, तो उसमें से ये बेटी थी, ये जो एक ये कि इन्हें एक पारसी से शादी कर ली, जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म ने एतराज़ किया। तो इन्होंने कायद-ए-आज़म से कहा यू मैरिड माई मदर, शी वॉज पारसी। कायद-ए-आज़म ने कहा नो, आई मैरिड योर मदर व्हेन शी बिकेम अ मुस्लिम। तो फिर अपनी बेटी से कभी नहीं मिले। उसके बाद आई थी यहाँ पर, यहाँ नहीं, मैं उधर पाकिस्तान में। कायद-ए-आज़म एक कुर्सी पे बैठे थे, ये दूसरी कुर्सी पे बैठी हुई थी, कोई बातचीत नहीं हुई। then she went away और she was not a citizen of Pakistan। हमने 2002 में जब पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट मैच खेल रहे थे, बेटी को इनवाइट किया था, वो यहाँ आई थी। उनकी तस्वीर वहाँ लगी हुई है और 92 साल की थी, 94 की एज में वो पहुँच गई। की याद है आपके पास जब वो आई यहाँ, सबको देखा तस्वीर लगी हुई है। ऐसे में याद के तौर पर कोई उनका रिएक्शन नहीं, वो रिएक्शन तो क्या कहने को, बड़े इमोशनल टाइप। उन्होंने प्रेस को बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई फोटोग्राफी नहीं होगी सिवाय एक ऑफिशियल फोटो, जो हमने एक ऑफिशियल फोटोग्राफर रखा था। किसी को भी वो कॉपी नहीं दी किसी फोटो की।